तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके सीरीज का क्लास नंबर 2। इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं और टॉपिक वाइज में हमारा हिस्ट्री चल रहा है, बाकी स्टैटिक पोर्शन चल रहा है और साथ में आपका करंट अफेयर्स। तो तीनों ही सेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं। सिर्फ 45 क्लासेस करनी है। 45 क्लासेस में आपका जितने भी रेलिवेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है वो सभी कवर हो जाएंगे। तो क्लास 1 में हमने स्टार्ट किया था मिड हिस्ट्री से हमने मुस्लिम अटैक से स्टार्ट किया था और हमारा स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश तक हमारा कवर हो चुका था। तो आज के क्लास नंबर 2 में हम हिस्ट्री में टॉपिक वाइज मिड में स्टार्ट करेंगे, उससे आगे यानी स्लेव के आगे खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। क्लास 3 जो होगा उसमें हमारा स्टार्ट हो जाएगा मुग़ल वाला, बाबर, हुमायूं और अकबर। उससे नेक्स्ट वाले में बाकी 3 आपके मुग़ल वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस टाइप से फिर हमारा एंसेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मॉडर्न हमारा बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि टारगेट जो है हिस्ट्री आपका 10 शुरू के 10 क्लासेस में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा टॉपिक वाइज, और 10 टॉपिक स्टैटिक के हो जाएंगे और करंट के काफ़ी पोर्शन हो जाएगा। बाकी के 10 में आपका ज्योग्राफी और जो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है वो ज़्यादा, आधे से ज़्यादा यानी 70% कवर हो जाएगा स्टैटिक वाले में। तो 45 क्लासेस में पूरा शेड्यूल आपका बना हुआ है कि कैसे हमें कवर करना है रेलिवेंट टॉपिक भी और टॉपिक वाइज जीके भी हमें कवर करना है सभी टॉपिक को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ठीक है। और साथ में हमारा स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाना चाहिए और करंट अफेयर्स भी। तो क्लास नंबर 2 है, स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री का। स्लेव तक हमने गुलाम वंश तक कर लिया था, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और हमारा स्टैटिक में टॉपिक होगा निकनेम, पर्सनैलिटी के निकनेम, क्योंकि इस बार जो पूछा हुआ था गोल्डन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो निकनेम से क्वेश्चन आया हुआ था। इससे पहले हमारा स्टैटिक का फर्स्ट क्लास में हमने टेम्पल कर चुके हैं और यहाँ पे हम सेकंड क्लास में करेंगे निकनेम। और करंट अफेयर्स में हमने फर्स्ट क्लास में अपॉइंटमेंट किया था और सेकंड वाली क्लास में हम आज करेंगे गवर्नर, सीएम, जो भी हमारे नई वहाँ पे चेंज हुए हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करना नोट्स को शॉर्ट में बनाने की, क्योंकि जितने नोट्स शॉर्ट्स होंगे उतना रिवीजन में आसानी होगा। तो ये रिवीजन सीरीज ही है, तो आपने पहले किया हुआ है तो बहुत ही मैं कहूँगा कि हेल्पफुल सीरीज़ ये आपके लिए रहने वाला है 45 क्लासेस। तो खिलजी हमारे स्टार्ट होता है, एक तो डायनेस्टी पूछेगा वंश, खिलजी वंश कब से कब तक चला, 1290 से 1320 तक, ठीक है। फर्स्ट रूलर कौन आया इसमें, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कितना टाइम रूल किया, पहला क्वेश्चन है कि इसने 6 साल रूल किया, कब से कब तक, 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है। उसके बाद 6 साल इसने रूल किया। काइंड नेचर का माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि ये जो है काइंड नेचर थे इनका, दयालु थे। इसके बाद इनकी डेथ जो है कैसे हुई, इनकी डेथ की थी इन्हीं का भतीजा और दामाद जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें मरवा दिया था या मार दिया था। कैपिटल इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, किलोखरी, तो कैपिटल भी पूछा जाता है। बाकी डेज़ में ऐसे ही कि कब राजा बने थे, एकदम ऐसा ही डे हमें याद नहीं करना है कि जैसे 13 जून 1290 को ये बने थे, तो ऐसा कुछ नहीं। अब भाई ईयर ध्यान रखना कि ईयर ये कब बना। तो जलालुद्दीन खिलजी से सिर्फ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने साल रूल किया, 6 साल। नेचर कैसा था, काइंड नेचर। डेथ कैसे, किसने इनकी हत्या की थी या किसने इन्हें मरवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। कैपिटल क्या बनाई, किलोखरी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं, फेमस रूलर माने जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन कि किसके भतीजा और दामाद थे, जलालुद्दीन खिलजी के। राजा बने ये 22 अक्टूबर 1296 को, ठीक है। 22 अक्टूबर 1296 को ही राजा बनते हैं। और इन्होंने कितने कब तक रूल किया था, 1316, यानी टोटल इन्होंने 20 साल रूल किया। तो ईयर भी पूछ लेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो 20 साल रूल किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछ लेगा। तो बचपन का नाम इनका अली और गुस्साब था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सिस्टम स्टार्ट किया था, इन्होंने सैलरी सिस्टम स्टार्ट किया था, वो भी ईयरली सैलरी सिस्टम का मतलब है कि जो सेना है उसको 1 साल का ये क्या दे देंगे, 1 साल का सैलरी देके सेना को अपने पास रख देंगे, ताकि जब भी बीच में कोई बैटल होना है या युद्ध करना पड़े तो तुरंत सेना रेडी रहे। तो इन्होंने सैलरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इससे पहले जो है सैलरी की जगह ज़मीनें दी जाती थी, तो उस ज़मीन से जितना भी टैक्स वैक्स होता था वो सब वो सैलरीज में अपना वसूल लेते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन से रूलर है जिन्होंने सैलरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सेकंड काम इन्होंने किया था घोड़े पे निशान लगाना, यानी दाग वाला सिस्टम। घोड़े पे निशान लगाने का मतलब यह है कि जैसे 2 यहाँ पे एक इधर 2 राजा इनकी सेना ही है, ठीक है। ये इधर वालों राजा के घोड़े इधर वाले, तो पता कैसे चलेगा बैटल में कि ये कौन से वाले राजा का घोड़ा है। तो उन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने
क्या करा, जितने भी घोड़े थे उन पे क्या कर दिया, निशान लगाना, ताकि पता चल जाए कि ये घोड़े अलाउद्दीन खिलजी वाले साइड सेना के हैं। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ इन्होंने वही हमारा ड्रेस कोड भी स्टार्ट कर दिया था सेना के लिए। तो ड्रेस कोड जो कि अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब देखोगे कि हर एक कंट्री का सेनाओं में क्या होते हैं, अलग अलग ड्रेस होते हैं। तो ड्रेस कोड सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट हुआ था कि पता चले कि ये सेना जो है कहाँ की है। थर्ड, इन्होंने क्या करा, टैक्स को 50% टैक्स इन्होंने वसूलना स्टार्ट किया। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा क्रूर रूलर था, तो टैक्स भी ज़्यादा वसूलते थे 50%। क्या क्या चीज़ बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जमियत खाना मस्जिद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलाई दरवाज़ा पूछा हुआ है, सीरिया का किला और 1000 खंबा महल, ये 4 इसने बहुत ही फेमस चीज़ें बनाई थी, है ना। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरिया का किला और 1000 खंबा महल। सिकंदर खुद को ये दूसरा सिकंदर बोलता था। दूसरा सिकंदर इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का सपना भी क्या था, पूरे भारत पर रूल करना। जैसे सिकंदर ने रूल किया था पूरी दुनिया पे, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का भी सपना था कि पूरे भारत पे यानी रूल करना। तो इसलिए वो खुद को दूसरा सिकंदर बोलता था, और यानी एक खुद को उसने टाइटल दिया था सिकंदर सानी का टाइटल। ठीक है, इसके बाद खुम्स टैक्स से लेता था। खुम्स का मतलब होता है जैसे आप बैटल करने जाते हो, ठीक है, बैटल हो रहा है दूसरी जगह, कहीं पे आपने क्या करा, एकदम यहाँ पे अटैक किया, तो अटैक किया तो यहाँ से जितने भी सामान लूटा है, ठीक है, जैसे उन्होंने 4 सामान, किसी ने 4 सामान लूटे, तो उसमें 3 जो है वो राजा को देना पड़ता था, 1 अपने पास। तो ये टैक्स खुम्स टैक्स भी हुई है, लूटे हुए सामान पर लिया जाता था। एकता सिस्टम को ख़त्म किया था, जैसे अभी बोला था कि इससे पहले एकता सिस्टम स्टार्ट किया था किसने, इल्तुतमिश ने। एकता सिस्टम में ये था कि आप सैलरी की जगह क्या दिया जाता था, ज़मीन दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सिस्टम क्या कर दिया, ख़त्म, क्योंकि इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सैलरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था कि सैलरी देना, अब सैलरी की जगह ज़मीन नहीं, अब सैलरी देना है। तो इन्होंने एकता सिस्टम ही तो ख़त्म किया, और साथ में जितने भी इससे पहले ज़मीनें दी हुई थी, जैसे उपहार में कभी दे देता राजा किसी को ज़मीन, या ठीक है, तो वो सब ज़मीन भी क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया था, और उसे क्या बना दिया, उसे खालसा भूमि बना दिया। खालसा मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में, उसे सरकारी भूमि बना दिया। वाइन शराब ये खुद तो पीता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, वैसे ना वाइन शराब पे पूरी तरह रोक लगा दिया था। बाकी टैक्स, जजिया टैक्स लगाता था, जजिया टैक्स लगाया हुआ जो नॉन मुस्लिम पे था, ज़कात जो मुस्लिम पे था, खुम्स जो लूट के सामान पे था, चरी जो जानवरों पे टैक्स लगता था, और खराज जो मुसलमानों पे, घरी जो है घरों पे, ये टैक्स लगाए हुए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 4 सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, चारों सेनापति यानी चारों डायरेक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग सेनापति यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे मलिक काफूर, तो उसको कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ था, साउथ में। तो साउथ में जैसे बैटल जो भी होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर उस टाइम पे सबसे महंगा खरीदा हुआ गुलाम था। उस टाइम पे गुलामों को ख़रीदा जाता था, और वो 1000 दिनार में ख़रीदा हुआ गुलाम सबसे महंगा जो इतिहास का, वो कौन था, मलिक काफूर। ऐसी नुसरत खां, उलुग खां, जफ़र खां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जफ़र खां कहाँ, कौन से एरिया का, किस साइड का नेतृत्व कर रहे थे, तो नॉर्थ में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे यहाँ पे नॉर्थ में क्या हो रहा था, यहाँ पे मंगोलों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जफ़र खां। तो दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी नुसरत खां और उलुग खां, चारों सेनापति का नाम भी याद रखना है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सिस्टम स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी था मार्केट वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बाज़ार नियंत्रण, मार्केट वाला पे बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे मार्केट में अगर कोई क्या करता, बेईमानी करता, तो उसको एक सज़ा होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, सज़ा दी जाती। तो कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट वाला जो भी सिस्टम था, अच्छी तरह से मार्केट को क्या करना, ताकि कोई बेईमानी ना करे, उस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने सही से किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था। और बाकी इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता की जो बुक थी वो क्या थी, रहला। इब्न बतूता बोलेगा किसके टाइम पे आए थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किस पे इनकी बुक में मिलता है, रहला, बुक का नाम है रहला, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से इतने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से जो भी बनेगा तो वो मैंने बता दिया। बाकी चीज़ें ये हैं कि अब बात करते हैं कौन, इसके बाद का रूलर कौन आता है, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी में बोला जाता है कि ये एक कैसा राजा था, रूल रहा था। ये राजा ऐसा था, मतलब इसे पागल राजा भी बोला जाता था, किसे, मुबारक खिलजी को। कब से कब तक रूल किया, 1316 से 1320 तक, यानी 4 साल इसने रूल किया। तो 4 साल रूल किया, लेकिन 4 साल लूट किया। तो इसकी हत्या किसने की थी, इसको किसने मारा था, इसी के मंत्री, इसका नाम क्या था, खुसरो का।
तो पागल राजा इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये क्या करता था, कभी कभी दरबार में ऐसा था कि स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाता था, ठीक है, कभी बिना वस्त्र के ही घूमने लग जाता था। तो जनता भी परेशान थी, प्रजा भी परेशान थी, साथ में जो इनका मंत्री था इसका खुसरो का, उसने परेशान वो भी था। तो परेशान होकर इसने क्या कर दिया, राजा को ही मार दिया, है ना, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा का टाइटल दिया हुआ था। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि खुद को खलीफा की उपाधि किसको मिली थी, या खलीफा की जो टाइटल था खलीफा वाला वो किसने लिया था, तो मुबारक खिलजी ने, ठीक है। इसके बाद खुसरो खान ने कुछ टाइम यहाँ पे रूल किया, ठीक है, 1320 में उसने खुद यहाँ पे राजा बन गया था, कुछ टाइम रूल किया। और इसके बाद खुसरो खां की हत्या कौन कर देता है, गाजी मलिक। गाजी मलिक यानी जो राजा जब वो गद्दी पे बैठा था वो किस नाम से गद्दी पे बैठा, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, और उसने अपनी एक अलग डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी, कौन सी, तुगलक डायनेस्टी। तो ये तो हमारा था खिलजी डायनेस्टी, जिनसे जितने क्वेश्चन आता है एक बार मैं रिवीजन करा। एक यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया, ये जो मार्केट वाला कि अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के लिए 2 टाइप के मार्केट बनाए थे। एक सहना ए मंडी, सहना के मंडी मतलब जहाँ पे अनाज वो सब मिलता था। दूसरा सराय दल मतलब जहाँ पे बाकी सब चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। अब हमारा बात करते हैं कि हमारा खिलजी डायनेस्टी से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चला, 1290 से 1320 तक। पहला रूलर जलालुद्दीन खिलजी, नेचर काइंड नेचर था, 1290 में राजा बना, 6 साल तक इसने रूल किया। इसने कैपिटल किलोखरी को बनाया था, और इसकी हत्या इसी के दामाद और जो भतीजा और दामाद था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा था कहाँ पे, साउथ में, उस टाइम पे रूल कर रहा था, है ना, साउथ में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, जो यहाँ पे एक पावरफुल जो रूलर माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सिस्टम स्टार्ट किया था, इसने सैलरी सिस्टम स्टार्ट किया था ताकि सेना को रोका जा सके 1 ईयर तक, ठीक है, ताकि क्या जैसी बैटल हो और सेना तैयार रहे। उसके बाद इसने घोड़े पे निशान वाला सिस्टम, सैनिकों का ड्रेस कोड सिस्टम, और इसने जो टैक्स था 50% टैक्स कर दिया था। इसके बाद इसने बाज़ार के ऊपर बहुत काम किया ताकि बाज़ार में कोई जो है बेईमानी करता तो उसको सज़ा देता था। इसके बाद वाइन शराब पे पूरी तरह रोक लगाया था। इसका एक जो सेनापति था मलिक काफूर, जो सबसे ज़्यादा महंगा ख़रीदा हुआ उस टाइम पे गुलाम था 1000 दिनार में, उसको साउथ यानी दक्षिण विजय के लिए उसे रखा हुआ है। बाकी नॉर्थ में कौन था, जफ़र खां, जहाँ पे मंगोलों ने उस टाइम पे अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल बनाए थे। बाकी क्वेश्चन आएगा कि इसके बाद इसने क्या करा था, जो उस टाइम इससे पहले जो राजाओं ने अगर जो फार्म या जो ज़मीनें दी थी उसको ले लिया था और उसको क्या बोला, खालसा भूमि में बदल दिया, नहीं उसे उन भूमियों को किस में डाल दिया, सरकारी भूमियाँ। उसके बाद टैक्स कितने टाइप के, जजिया, ज़कात, उसके बाद खुम्स लगाया था, चरी घड़ी, ये सब इसने टैक्स उस टाइम पे लगाए थे। इसके बाद 1316 में इसकी डेथ हो जाती है, यानी 20 साल रूल करने के बाद फिर आते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की पागल राजा बोला जाता है क्योंकि ये चिश्तियों के वस्त्र पहन के भी घूमने लग जाता था, कभी निर्वस्त्र हो जाता था। तो इसने खुद को एक टाइटल भी दिया था, खलीफा वाला टाइटल। इसकी हत्या इसी से परेशान होकर इसका जो मंत्री था खुसरो का, उसने इसको मार दिया और उसके बाद कुछ टाइम रूल किया। खुसरो खां को फिर मार देता कौन, गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और अपनी एक अलग डायनेस्टी बनाता है, तुगलक डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी से इतने क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टाइप के मार्केट भी चलाए थे, एक सेना मंडी जहाँ पे अनाज मिलता था और सराय अदल जहाँ पे बाकी सब चीज़ें मिलती थी। तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये हमारा स्टार्ट होता है 1320 से लेकर 1398 तक, 1320 से 1398। अगर अब तक की डायनेस्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी भी हमारी यही है, तुगलका डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में पहला रूलर कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक इसका वैसे नाम था, और जब एक गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 में राजा बनता है। इसने नहरें बहुत ज़्यादा बनाई थी, नहरें बनाने वाला जो सिस्टम स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तुगलकाबाद जो सिटी, जो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तुगलकाबाद शहर इसने बसाया था। इसकी डेथ हो जाती है 1325 में, यानी टोटल मिला के इसने रूल किया कितने साल, 5 साल। 1325 में जो डेथ होती है वो कैसे होती है, इसी के बेटे के द्वारा, यानी जोना खां का रियल नाम था, और जब वो गद्दी पे बैठा है तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक से इतने ही क्वेश्चन आएंगे 3 कि एक तो कब राजा बना 1320 में, तो नहरें ही बनाना स्टार्ट करता है, तुगलकाबाद सिटी बचाया 1325 में इसकी डेथ, यानी 5 साल इसने रूल किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक की क्या बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अब तक के राजाओं में सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ या सर्वाधिक सबसे ज़्यादा शिक्षित राजा माना जाता था, यानी पढ़ा लिखा। और मोहम्मद बिन तुगलक को टाइटल भी क्या दिया हुआ था, जैसे स्वप्नशील, यानी ये जो सोचता था वो चीज़ें होती नहीं थी रेल में। इसे पागल बोला जाता क्योंकि जो भी प्लानिंग करता था वो फेल हो जाता। रक्त पिशासु इसलिए बोला जाता है कि खून पीने वाला राजा, इसलिए क्योंकि जनता इससे प्रजा इससे परेशान थी और ये भी प्रजा से परेशान थी। इसलिए लास्ट लाइन जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो बोला जाता है कि उससे प्रजा को उससे और उसको प्रजा से क्या हो गया, मुक्ति मिल गई। 1325 में जब ये राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने क्या क्या सिस्टम, इसे पागल राजा इसलिए बोला जाता है, क्या चीज़ें स्टार्ट करी। देखिए पहले इसने क्या करा, तांबा और पीतल यानी कॉपर के सिक्के स्टार्ट किए। जब इसने कॉपर के सिक्के स्टार्ट किए तो जो इसके पीतल तांबा ऐसे सिक्के स्टार्ट किए थे, लेकिन सिक्के भी कैसे, बस उन्हें एक गोल शेप दे दिया। अब आप बात करो, अगर कोई राजा ऐसा सिक्के स्टार्ट करता है और जो ऐसे उस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तांबा का कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते भी होंगे, तो उन्होंने क्या करा, तो सिक्के बनाने उनके लिए आसान हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी सेम शेप के सिक्के बना के मार्केट में देना स्टार्ट किया। उससे क्या होगा कि राजा यानी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या हो गया, लॉस होने लग गया। तो ये वाला पहला जो फेल हो गया कॉइन का। सेकंड चीज़ इसने क्या करा, कैपिटल को चेंज करा। पहले कैपिटल कहाँ पे थी, दिल्ली थी। बाद में इसे लगा कि साउथ में जो है अच्छा डेवलप है, साउथ में ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो उसने क्या करा, अपनी कैपिटल को दिल्ली से साउथ ले गया। साउथ में कहाँ पे, देवगिरी या दौलताबाद। तो जब ये कैपिटल ले गया तो आप देखो कि नॉर्थ से साउथ जाना उस टाइम पे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो बीच में 3 या 4 ऐसे माउंटेन रेंज भी हमारी पड़ती हैं, तो पहाड़ी से होते जाना, पूरी प्रजा को लेके जाना। और आधे उसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो काफ़ी लोग उसमें मर गए थे। जैसे ही वो पहुँचे कहाँ पे, दौलताबाद, तो वहाँ पे जाके जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि यहाँ पे उतना डेवलप नहीं है, तो उसने फिर से बोला प्रजा को कि अब क्या करते हैं, दोबारा से दिल्ली जाते हैं। तो दूसरा जो प्रजा इससे परेशान हो गई थी, एक सेकंड इसका कैपिटल, पहला जब कॉइन चलाया था जो फेल हो गया, दूसरा कैपिटल चेंज करना चाह रहा था वो फेल हो गया। थर्ड चीज़ इसने क्या करा, इसने किसानों पे यानी टैक्स को क्या कर दिया, टैक्स लगाया, वहाँ उस एरिया में टैक्स लगाया जहाँ पे कभी बारिश नहीं हो जाती। अब देखो आप ऐसे एरिया पे आप टैक्स लगा रहे हो, ऐसे एरिया से आप टैक्स वसूल लो जहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो वहाँ से वहाँ के प्रजा भी क्या थी, परेशान। अब उन किसान जो है परेशान थे, किसान क्या करें, विद्रोह ना करें, तो उसने किसानों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था जिसे बोला जाता है अमीर-ए-कोई। क्वेश्चन आया हुआ है, अमीर-ए-कोई जो है इसने स्टार्ट किया था किसानों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो चीज़ वो यहाँ डिस्कस कर सकें, ठीक है। अब इसके टाइम पे एक कौन आया था, इब्न बतूता आया था। वो कहाँ से, मोरक्का से। इसकी बुक है रहला के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया है, किसमें, रहला में। 1351 में इसकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे, ठट्टा में, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे ज़्यादा विद्वान तो था ही यहाँ पे, और ये होली फेस्टिवल मनाने वाला भी पहला राजा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही साउथ में दो यहाँ पे अलग यहाँ पे 2 राज्य भी बने थे, विजयनगर और बहमनी। ये हम अलग पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक से अभी हम जब रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे तुगलका डायनेस्टी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर बनता है तो ही। थर्ड आता है फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक ने कब से कब तक रूल किया। फ़िरोज़ तुगलक जो है एक अच्छा राजा माना जाता है तुगलक डायनेस्टी में, जिसने काफ़ी बढ़िया काम किए। 1351 से 1388 तक इसने रूल किया। इसने सबसे ज़्यादा सिटी बसाई थी, फ़िरोज़ शाह कोटला उसमें वही आता है जो फेमस है, जो काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। 300 शहरें इसने बताई थी। इसने सिंचाई इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, सिंचाई नहरें या सिंचाई का जाल, नहरों का जाल इसने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन आया हुआ है फ़िरोज़ तुगलक ने। सबसे ज़्यादा दास इसके टाइम पे ही रहते थे, किसके टाइम पे, फ़िरोज़ तुगलक के टाइम पे, लगभग 1 लाख। सबसे ज़्यादा दास जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के ही दरबार के टाइम पे जो है रहते थे। दासों को उस टाइम पे बंदगान बोला जाता था, बंदगान। इसके बाद इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवान खैरात में जैसे बैटल होता है, बैटल एक यहाँ पे आपने अटैक किया, जैसे यहाँ अटैक किया इस वाले राज्य पे, तो यहाँ से अटैक किया तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नुकसान जो यहाँ की महिलाएं होंगी या फिर इसके बाद इनके अलावा जो भी मतलब गरीब या बहुत सारी जो उनके लिए ये दीवान खैरात का मतलब यहाँ पे गरीबों के लिए स्टार्ट किया हुआ था ये अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या करा, फ़िरोज़ तुगलक ने एक काम यहाँ पे किया था, हज यात्रा को फ्री कर दिया था, यानी जो हज यात्रा का जो को सरकारी खर्च पे कर दिया था, मतलब जो भी पैसा वैसा वो नहीं लिया जाएगा और जो भी खर्च होगा वो कौन देगा, सरकार देगी। तो ये चीज़ें क्या करा था यहाँ पे फ़िरोज़ तुगलक ने स्टार्ट किया था।
ठीक है। तो फिरोज़ तुगलक से इतने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा ये है कि इसके बाद लास्ट रूलर कौन आता, यहीं पे हमारा लास्ट रूलर आता नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट रूलर। इसके बाद लास्ट रूलर आते हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो नोट्स को कोशिश करना शॉर्ट में ही बनाने की, तो जितना शॉर्ट नोट्स होंगे उतना फ़ायदा होगा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जब रूल करा था तभी तैमूर लंग ने क्या कर दिया था, अटैक कर लिया था दिल्ली पे 1398 में। ठीक है, तैमूर लंग ने अटैक कर दिया था और यहीं पे जो है तुगलक का डायनेस्टी हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सैयद आता है और लोदी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तुगलक डायनेस्टी से जिस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट होता है गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक, उसका नया नाम था। 5 साल रूल किया। इसने क्या करा था, नहरें ज़्यादा बनाई थी। इसके टाइम पे मंगोल आक्रमण भी हुए थे। मंगोल आक्रमण भी हमारे किसके टाइम पे हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की जो हत्या उससे कैसी हुई थी, वो जब वो वापस आ रहा था बंगाल से, जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके रुकने के लिए एक लकड़ी का महल बनाया था। तो रात में वो लकड़ी का महल क्या हो गया, गिर गया, तो उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद उसका बेटा यानी जौना खां, जिसका रियल नाम था, वो मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल या ये राजा इसलिए बोला जाता, रक्त पिपासु, क्योंकि इसके जो भी काम थे वो उल्टे पड़ जाए। जैसे इसने कॉइन सिस्टम स्टार्ट किया जो फेल हो गया, तांबे का कॉइन, पीतल का कॉइन, तो वो नॉर्मली हर जगह ज़्यादातर जगह मिल जाता था और उसमें ऐसे भी नहीं कोई अलग डिज़ाइन बना हुआ था, एकदम गोल में काट। ठीक है, तो उससे वो कॉइन वाला सिस्टम। दूसरा, इसने कैपिटल को चेंज करा, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, फिर वापस दोबारा ले गया। ठीक है, उसके बाद इसने किसानों पर जो है टैक्स वैक्स वसूला उस एरिया से ज़्यादा जहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये कुछ काम ऐसे थे जो उल्टे पड़ जाते थे। बाकी फिर इसके बाद इसकी डेथ हो जाती कहाँ पे, थट्टा के पास, यहाँ पे डेथ हो जाती है इसकी। और इसके बाद जो 1351 में इसके बाद आता है फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक ने जो है 300 शहरे बनाए थे। फ़िरोज़ तुगलक ने नहरों का जाल यहाँ पे स्टार्ट किया था, यानी इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा स्टार्ट किया था। फ़िरोज़ तुगलक ने फ़िरोज़ शाह कोटला जो स्टेडियम, वो भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो फ़िरोज़ तुगलक के ने जो भी चीज़ें स्टार्ट की थी, जो मेन है वो चीज़ें मैंने बता दी है ना। हज यात्रा को उसने सरकारी टैक्स पे किया था। दीवान खैरात बनाया था गरीबों के लिए, ताकि वो वहाँ पे रुक सकें, है ना, उनके लिए। तो ये चीज़ें थी। लास्ट रूलर कौन आता था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो है इसका लास्ट रूलर होता है कौन, तुगलक का डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी, सैयद में ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन आता है वही करना है। 1414 से स्टार्ट होता है 1451 में। पहले रूलर कौन थे, खिर्ज खां। खिर्ज खां सैयद डायनेस्टी के क्या हैं, फाउंडर थे, संस्थापक थे। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां। खिर्ज खां ये खुद को क्या मानते थे, सैयद वंश वाले खुद को इस्लाम धर्म के पैगम्बर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे ये लोग। कौन से वाले, सैयद वंश वाले। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद। ठीक है, और उसमें भी, और ये सिया वाले थे। ठीक है, सिया वाले ये खुद को मानते थे। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है सैयद वाले में। खिर्ज खां से बस इतना चीज़ें करना है। खिर्ज खां जो है वो किसका सेनापति था, तैमूर लंग का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना तैमूर लंग के क्या थे, सेनापति थे। और खिर्ज खां जो है तैमूर लंग के जो बेटे थे, तैमूर के जो बेटे थे, क्या नाम था उनका नाम था शाहरुख। शाहरुख को क्या करते थे, टैक्स वैक्स देते थे। खिर्ज खां की डेथ हो जाती है 1421 में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं कहा। 1421 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं कौन, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह जो है इन्होंने अपने नाम यानी मुबारक नाम से जो है, मुबारक शाह नाम से इन्होंने क्या करा, सिक्के चलाए थे। ठीक है, 1433 में इन्होंने क्या बताया, यमुना नदी के किनारे मुबारक का एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम क्या है, मुबारकाबाद। किसने, मुबारक शाह ने। इसके बाद सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह है। ठीक है, और आलम शाह है, और इनमें सबसे ज़्यादा रूल करने वाला भी अलाउद्दीन आलम शाह है। कौन सा, सैयद डायनेस्टी में। 1451 में इसकी डेथ हो जाती है। और ठीक है, कौन इसकी डेथ कर लेता है, बहलो लोधी इसके डेथ। ठीक है, इसको मार कर क्या बता, अपनी अलग डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था, जिसे कहते हैं लोधी डायनेस्टी। तो
2 या 3 पॉइंट याद करना है, सैयद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एक तो किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, खिलजी खां की डेथ कब हुई, 1421 में मर जाता है। उसके बाद मुबारक शाह ने क्या करा, मुबारकाबाद सिटी बचाई थी 1433 में। उसके बाद लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह ने यहाँ पे ज़्यादा रूल किया था, ये अपने सैयद में जो भी राजा थे उनमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा रूल। 1451 में इसकी डेथ हो जाती है। इसको कौन मार देता है, बहलोल लोधी, और अपना एक अलग डायनेस्टी स्टार्ट करता है, कौन सा, लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी में भी हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, जो मेन चीज़ें हैं वही हमें करनी है, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में हमें जो मेन चीज़ें हैं वही हमें करना है। कि जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे बहलोल लोधी, तो लोधी वंश के फाउंडर संस्थापक बोलेगा, कौन थे, बहलोल लोधी, और ये अफ़गान थे। तो पहला जो अफ़गान वंश भी कह सकते हो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लोधी से। 1451 से 1526 तक ये थे, और 1526 से इसके बाद हो जाता है मुग़ल डायनेस्टी। इसके बाद वाली क्लास में हम मुग़ल से स्टार्ट करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर। उससे अगले वाले में यानी 2 पार्ट में हमारा मुग़ल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। संस्थापक कौन हो जाते हैं, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है ये बहुत ज़्यादा सम्मान करता था अपने दरबार में जो भी रहते थे, ठीक है, सभी का सम्मान करता था। जौनपुर पे इसने अटैक किया था और उससे जीता था। इसने अपने नाम का एक सिक्का चलाया था जिसे कहते हैं बहलोली सिक्का। ये खुद को इसने मकसद ए अली भी क्या करा था, नाम दिया था, ठीक है, मकसद ए अली नाम रखा था सरदारों का, ठीक है, मकसद ए अली। ये ध्यान रखना क्योंकि ये टाइटल किसको दिया था, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1487 में जो है रायगढ़ को हराया था। तो रायगढ़ को बोलेगा क्वेश्चन, रायगढ़ को किसने हराया था, बहलोल लोधी ने 1487 में, ठीक है। और यही इनका बहलोल लोधी का ये लास्ट यानी अंतिम अभियान था। इसके बाद कौन आ जाता है, सिकंदर लोधी आ जाता है, ठीक है, सिकंदर ए लोधी क्या करा, सबसे योग्य शासक अगर बात करते हैं लोधी डायनेस्टी में यही थी, सिकंदर लोधी, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं सिकंदर लोधी, सबसे योग्य शासक थे सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। कब की थी, 1504। इसने गुलरुखी जो है वो शीर्षक से क्या करें, फ़ारसी कविताएं लिखी थी। गुलरुखी शीर्षक से क्या करी, फ़ारसी कविताएं लिखने वाले राजा का नाम बोलेगा लोधी डायनेस्टी में, तो कौन थे, सिकंदर लोधी। इसके बाद इसने प्रतिबंध लगा दिया था महिलाओं का मज़ार पे जाना। इसने क्या करा था, जो भी खाद्य पदार्थ थे वहाँ पर से इसने क्या करा, टैक्स को हटा दिया था उनमें से, ठीक है। और इसके बाद लास्ट रूलर कौन आता है इसका, इब्राहिम लोधी। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछा जाता है लोधी डायनेस्टी, जो भी मेन चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आता है इब्राहिम लोधी इसका लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। इब्राहिम लोधी की हत्या कौन कर देता है, बाबर करता है। कौन सा बैटल में, पानीपत का फर्स्ट बैटल, जो कि 1526 में। और यहीं से जो है पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद मुग़ल सत्ता यहाँ पे आ जाती है, यानी मुग़ल इसका राज करना स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। इब्राहिम लोधी से को बोला जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोधी 1526 वाले बैटल से पहले एक बैटल और लड़ा था 1518 वाला, जिसे बोलते हैं खतौली का वाला बैटल, जिसमें राणा संगर ने उसे हरा दिया था लेकिन वो बच गया था। उसके बाद वाला बैटल 1526 में होता है पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए जो है बाबर को इन्वाइट बोलेगा। बाबर को किसने निमंत्रित किया था या आमंत्रित किया था ताकि वो क्या करे, इब्राहिम लोधी को हटाए यहाँ पे। तो एक तो आलम खां था जो उसके चाचा थे, इसके चाचा यानी आलम खां, ठीक है, चाचा आलम खां ने, और फिर दौलत खां लोधी। तो किसने बुलाया था, दौलत खां लोधी और आलम खां ने किसको इनवाइट किया था, बाबर को। फिर बाबर यहाँ पे 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल यहाँ पे लड़ता है, और उसके बाद उसे क्या लगता है, यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक लगता है भारत का, और उसके बाद वो निश्चय करता है कि अब मुझे यहीं पे रूल करना है। उसके बाद खानवा के बैटल में बाकी सब क्या हो गए, एक साथ हो गए। तो जब हम बाबर करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के ये रिविज़न क्लास है, और इसमें जो भी है मेन पॉइंट जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो चीज़ें हमें कवर करना है। तो आज का हिस्ट्री का सेकेंड क्लास में हमने इतनी चीज़ें कवर करी हैं, और कोशिश करना एक बार खुद से शॉर्ट नोट जितना हो सके उतना बनाने की। अगर ये वाले नोट समझ में आ जाते तो इसकी मैं PDF दे दूंगा, नहीं तो और जो है हिस्ट्री के अगर नोट्स की PDF और चाहिए या डिटेल में चाहिए तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। तो दोनों टाइप की PDF दे दूंगा। साथ में ये है कि अब बात करते हैं स्टैटिक वाले पोर्शन में। आज का हमारा टॉपिक था स्टैटिक में निकनेम से हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो निकनेम से क्वेश्चन आता है, टेंपल से क्वेश्चन आया हुआ था। तो टेंपल हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। थर्ड वाली क्लास में फिर हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी रेलिवेंट टॉपिक ही हम कर रहे हैं। बाकी करंट में हमने अपॉइंटमेंट कर लिया था, अब हम आगे आज करेंगे CM और गवर्नर। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन। अब
स्टैटिक का टॉपिक नंबर 2 है फेमस पर्सनैलिटी। तो कुछ चीज़ें पता ही होंगी, जैसे महात्मा गांधी तो ये तो याद ही होगा, फादर ऑफ द नेशन आएगा, फादर बोला जाता है महात्मा गांधी को, बापू बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है, संत ऑफ साबरमती से रिलेट आएगा तो साबरमती से एक ही, फादर ऑफ नेशन। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ईजी हो गया। तो ईजी वालों को आप हटा सकते हो जब आप करना चाहो। सेकंड चीज़, सी राजगोपालाचार्य राजा जी आ रहे हैं तो राजगोपालाचार्य राजा जी हो जाएगा। सी आर से सी आर इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री को तो कहते हैं, ठीक है, मैन ऑफ पीस, ठीक है, तो मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। ग्रैंड ओल्ड मैन बहुत बार पूछा हुआ है, दादा भाई नेहरू। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, ये वाला थोड़ा कर लेना। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, दयानंद सरस्वती को। इसके बाद राजा राम मोहन राय, तो ये राजा से तो कनेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस दोनों बार आ रहे हैं, तो रिनाइसेंस से थोड़ा बहुत याद कर लेना, किसे बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। पंडित जी, चाचा तो पता ही है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी याद रखना, वो भी किसे बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। नेताजी पता है, पैट्रियट थोड़ा अलग है, तो ये चीज़ याद कर लेना। पैट्रियट जो चीज़ याद है उसे मत स्किप कर देना। सैयद ब्रदर को क्या बोला जाता है, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। खान अब्दुल गफ़ार खान को क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। तो बाईलैंग्वेज यानी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेम लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो हिंदी वाली जो पीडीएफ है वो तो मैं सेंड कर दूंगा निकनेम की, और ये इंग्लिश वाली यहाँ से नहीं, तो दोनों ही पीडीएफ मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी यहाँ पे सेम ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है, विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव। उसके बाद साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। उसके बाद आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी और प्रियदर्शनी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ई आज़म और बाबा आज़म बोलता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला, बहुत बार पूछा हुआ है। भारत लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मैकियावेली ऑफ इंडिया पूछा हुआ है काफ़ी बार, किसे बोला जाता है, चाणक्य को। चंद्रशेखर आज़ाद पता ही है, यंग तुर्क बोला जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को। लाला लाजपत राय कर लोगे, पंजाब केसरी बोला जाता है, लॉयन ऑफ पंजाब। जगजीवन राम को बापूजी, भगत सिंह को शहीद आज़म, वाल्मीकि को आदि कवि, और एक हैं प्रकाशम पंतुलू, इन्हें आंध्र केसरी बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और लॉयन ऑफ मराठा। लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तुषार कांति घोष को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, थोड़ा ध्यान रखना। देश रत्न बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को, आज़ाद शत्रु। मदर ऑफ मेरिट, मदर टेरेसा को क्या बोला जाता है, मदर और सेंट ऑफ कैटर्स। रविशंकर महाराज को फादर ऑफ गुजरात। अन्ना तो अन्ना दुराई, आप स्किप कर सकते हो। दीनबंधु चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज़। देशबंधु चित्तरंजन दास और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। आइंस्टीन ऑफ इंडिया आचार्य नागार्जुन, बहुत बार पूछा हुआ है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। और बिहार केसरी किसे बोला जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉर्ड बुद्धा को पता ही है, गौतम बुद्ध 19 वो भी हुई है। गौतम बुद्धा लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। महामाना मनोरमन माने प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन। ध्यानचंद को हॉकी बुक का बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। लता मंगेशकर नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, स्वर कोकिला और गान सरस्वती। शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो हर एक नाम इन्हें क्यों दिया गया है वो रिलेट करना, जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो चीज़ें समझ में आती। जैसे टाइगर ऑफ मैसूर बहुत बार पूछा हुआ है, टीपू सुल्तान। प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मनी अभी हम कर रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक इसने कॉपर का और पीतल का जो सिक्के चलाए थे, तांबा पीतल के सिक्के, तो इसलिए मनी मेकर्स। सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर बुलाता। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्स। प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरव गांगुली और दादा भी। हरियाणा के कपिल देव। वॉइस ऑफ इंडिया पैरट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, अमीर खुसरो। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और नाम बोला जाता है क्या, कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया। पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा। उड़न पड़ी गोल्डन गर्ल, ये गोल्डन गर्ल एग्जाम में पूछा हुआ था इस बार काफ़ी। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑटन बिस्मार्क। वॉल्फ एडोल्फ हिटलर और फ्यूरर भी एडोल्फ। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम इसे बोला जाता तीर्थयात्रियों का राजकुमार फैनसांग को। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। कस्तूरबा गांधी को क्या बोला जाता है, बी उन्हें बोला जाता है। तो ये था हमारा स्टैटिक का टॉपिक सेकंड। फर्स्ट हमने टेम्पल किया, सेकंड हमने ये। तो स्टैटिक के 2 पीडीएफ मिलेंगे, दोनों में से जो है चीज़ें लिखनी है, यानी कोई भी चीज़ ना छोड़ें, तो दोनों पीडीएफ को एक साथ करना है। तो नोट्स बनाते हुए चलना, और दोनों बाईलैंग्वेज पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। अब हम करते हैं करंट अफेयर्स।
करंट की PDF में दे दूंगा। अपॉइंटमेंट जैसे हमें करना है तो ये ऊपर तो PDF फॉर्म में ऊपर क्या हुआ है आपका इंग्लिश वाली फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ये बाईलैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले जो है यहाँ से कर लेना PDF में पहले, और हिंदी वालों का अलग दे रखा है। तो अपॉइंटमेंट तक हमारा पहले में हो चुका था। आज हम चीफ मिनिस्टर, गवर्नर करेंगे और हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, और नेक्स्ट वाले में फिर हमारा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, फिर हमारा अवार्ड, नोबेल प्राइज़, इस टाइप से चलेगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 में। चीफ मिनिस्टर हमें करने थे और गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो चेंज हुए, एक तो से मेघालय के चेंज हो गए, मेघालय के कॉनराड संगमा हो गए, नागालैंड के नेफ्यू रियो हो जाएगा, त्रिपुरा के चेंज हो गए कौन, मनीष शाह, कर्नाटका के सिद्धरामैया, और डेप्यूटी CM कर्नाटक के कौन बने, डॉक्टर DK शिव कुमार। ठीक है, तो दोनों ही कर दें DK शिव कुमार। अब बात करते हैं गवर्नर। गवर्नर बहुत ज़्यादा चेंज हुए, तो गवर्नर थोड़ा अच्छे से करना। जैसे आंध्र प्रदेश तो ए से है, तो आंध्र प्रदेश तो ए से ही नाम है इनका अब्दुल। अरुणाचल प्रदेश है तो केवल्य याद कर लो, अरुणाचल केवल्य त्रिवेकम। असम तो असम में गुलाब ज़्यादा, इस टाइप से गुलाब चंद। बिहार के क्या है, राजेंद्र बिहार के हैं, या विश्वनाथ याद कर लो, राजेंद्र। छत्तीसगढ़ के कौन है, छत्तीसगढ़ से विश्वभूषण। हिमालय आएगा तो हिमालय पे कौन, शिव रहेंगे, तो शिव प्रताप। झारखंड में राधा कृष्णा चलता है सो, तो राधा कृष्ण कर लो। महाराष्ट्र के रमेश बैस। मणिपुर के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। मेघालय के फागू चौहान। नागालैंड के ला गणेश। सिक्किम के कौन है, लक्ष्मण प्रसाद। तो प्रसाद जो है सिक्किम यानी कब मिला था प्रसाद। लद्दाख के कौन है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो ये तो गवर्नर चेंज हुए हैं। और CM एक और चेंज हो गए, कहाँ पे, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। चीफ जस्टिस याद कर लेना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने, प्रीतिंकर। कलकत्ता हाई कोर्ट के TS शिवगन्नम। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रमेश सिन्हा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के संदीप मेहता। हिमाचल प्रदेश के रामचंद्र राव। जम्मू कश्मीर के नोंगमी कापम। झारखंड के संजय कुमार मिश्रा। केरल हाई कोर्ट के सरसा वेंकट नारायण। MP हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के दोनों के सेम है, संजय V गंगापुर वाला। पटना के कौन है, K विनोद चंदन। राजस्थान के ऑगस्टाइन जॉर्ज मशीह। त्रिपुरा के कौन है, अपरेश कुमार सिंह। तो ये तो थे हमारे क्लास नंबर 2 में। नेक्स्ट वाले में हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ब्रांड एम्बेसडर यहाँ तक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारा अवार्ड सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। फिर अवार्ड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में जैसे अमेरिका की में पहली जो है सिख जो जज बनी, क्या नाम है, मनप्रीत मोनिका सिंह। OECD के यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ये ऊपर इंग्लिश में भी दिया रहेगा तो इंग्लिश वाली ऊपर से कर लेना, क्लियर। वर्ल्ड बैंक के कौन बने हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा। स्टारबक्स के कौन है, लक्ष्मण नरसिम्हन। यूट्यूब के CEO कौन बने, नील मोहन। और ट्विटर के लिंडा याकारिनो। इसके बाद प्रेसिडेंट कहीं चेंज हुए, चेक के जैसे चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट चेंज हुए, पेटर पावेल। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट चेंज हुए, 22 नंबर के बने मोहम्मद साबुद्दीन। नेपाल के प्रेसिडेंट चेंज हुए, रामचंद्र पालन। 39 प्रेसिडेंट ब्राज़ील के, तो डी सिल्वा करके कर लेना। UAE के कौन है, शेख मंसूर। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के चेंज हुए, क्रिस हिपकिंस। और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद यहाँ पे बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आयुष्मान खुराना। हैंड एम्बेसडर या फिर सेवलॉन स्वस्थ इंडिया, इसके बने सचिन तेंदुलकर। पूमा के हरमनप्रीत कौर। स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा। वियोकॉम के MS धोनी। पेप्सिको के रणवीर सिंह। और त्रिपुरा टूरिज्म के सौरभ गांगुली। उसके बाद गोची के कौन बने, आलिया भट्ट। तो नेक्स्ट क्लास नंबर 12 में हम करेंगे अवार्ड्स को। इसके बाद हमारा नोबेल प्राइजेस होगा और फिर हमारा इंडेक्स, वो सभी चीज़ें हमारा चलेगा। तो क्लास नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास नंबर 1 मैंने यहाँ पे अलग से नोट्स भी दे दूँगा, क्लास नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें हुआ, क्लास नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हुआ, इस टाइप से, ताकि अगर वीडियो से नहीं हो पाता इतना ज़्यादा तो वहाँ पे नोट्स यानी टारगेट के हिसाब से, तो 45 डे का टारगेट इस टाइप से डिवाइड करना ताकि वो चीज़ें ज़्यादा भी नहीं लगे। तो मिलते हैं क्लास नंबर 3 में।